Good morning, student. In our series, chapter is elasticity of demand. Class 11. Topic is factor affecting elasticity of demand. In my previous video, I have told you 2 points. Now, I am going to start third point. Third point is income level. The elasticity of demand is also affected the income level. ठीक है, higher income level. First point is higher income level and second is lower income level. Generally, higher income include the rich people. इसको include करती है rich person in the society, and lower income level include the poor people in the society. So, higher income level are not much influence the price level. So, elasticity of demand will be less elastic. ठीक है, जो हायर इनकम लेवल है उसका इनकम के ऊपर इनकम हाई हो या फिर इनकम फॉल हो, हाई और फॉल होने पर डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक, इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होती है उस केस में लेस इलास्टिक. बट पुअर पीपल आर हाईली इफेक्टेड, लेकिन जो पुअर पर्सन होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बाय fall in the price of commodity, then demand of commodity will high, and high in the price of commodity, then demand of commodity will fall. So elasticity of demand will be more elastic for the lower income level of people. Clear, student? Now the next point is fourth point, level of price. Level of price also affected the price elasticity of demand into two parts. First is costly goods or second is inexpensive goods. कॉस्टली गुड्स लाइक, कॉस्टली गुड्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? लैपटॉप, एसी एक्सेट्रा. ठीक है, ये गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? कॉस्टली गुड्स होते हैं. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव मोर इलास्टिक. कैसी होगी इस केस में इलास्टिसिटी? मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल देन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी विल हाई. इट मीन्स अगर हम यहाँ डिमांड का ड्रॉ करें मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड. डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. इफ प्राइस इज पी देन क्वांटिटी इज क्यू. इफ प्राइस इज फॉल then quantity is more elastic. प्राइस जैसे ही कॉस्टली गुड्स की फॉल होती है P to P1, then elasticity of demand will high, OQ to OQ1, then elasticity is greater than 1. इस केस में elasticity कैसी होगी? Greater than 1. Now the second point is inexpensive goods. Inexpensive goods कौन से होते हैं? The goods which are less in price, like matchbox, needle, etc.
एक्सेट्रा। हैव कैसी होती है इस केस में हमारी इलास्टिसिटी? हैव कैसी होगी? इन इलास्टिक सी होती है। इन इलास्टिक मीन्स प्राइस राइज प्राइस फॉल बट डजेंट इफेक्ट द डिमांड। डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। प्राइस राइज हो जाए प्राइस फॉल हो जाए, हमें ये चीज़ जो है वो एसेंशियल होती है, खरीदनी पड़ती है। तो इस केस में अगर हम डिमांड की बात करें इन इलास्टिक की, तो ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड। डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इज कॉन्स्टेंट डजंट इफेक्ट द प्राइस लेवल। प्राइस ओपी थी, राइज होकर OP2 हो गई है, फॉल होकर OP1 हो गई है, बट डिमांड डज नॉट इफेक्ट देन इलास्टिसिटी इज 0 इन इलास्टिक डिमांड। ओके क्लास, द नेक्स्ट पॉइंट इज 5th point, postponement of consumption. Postponement of consumption. पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन गुड्स की अगर हम बात करें तो आल्सो कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। 2 कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया। फर्स्ट अगर हम बात करें द गुड्स विच कैन बी पोस्टपोन इन नियर फ्यूचर, वो गुड्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, पोस्टपोनमेंट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी उसका जो डिमांड है वो अभी एसेंशियल नहीं है। देन अगर हम कैसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में पोस्टपोन किए जा सकते हैं, कैसे गुड्स होते हैं वो, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, बिस्किट, ठीक है, देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन इन नियर फ्यूचर। अगर सॉफ्ट ड्रिंक हमें आज महंगी मिल रही है तो हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, और उस केस में हम इसकी डिमांड कर सकते हैं जब फ्यूचर में वो चीज़ हमें चीप रेट पर मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड पोस्टपोन हो सकती है हैव मोर इलास्टिक डिमांड। कैसी होगी इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक। जब फ्यूचर में प्राइस चीप होगी तब हम उसकी डिमांड को करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसी हम बात कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। वो गुड्स जिनका फ्यूचर में पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है, हमें वो गुड्स क्या करने पड़ेंगे, खरीदने ही खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, अर्जेंट डिमांड लाइक कैसे गुड्स होते हैं वो, जैसे मान लो हम यहाँ पर बात करें मेडिसिन की। अगर मेडिसिन हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दें कि मेडिसिन आज नहीं, अगर कोई पर्सन इल है और वो ये बात कि फ्यूचर में जब मेडिसिन सस्ती होगी तब हम उसको खरीदेंगे, तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो गुड्स जिसकी फ्यूचर में कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं है हैव लेस इलास्टिक डिमांड। कैसी डिमांड होगी इसकी, लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब आज ही हमें उसी चीज़ को खरीदना पड़ेगा, हम उसकी डिमांड को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि ये हमारे लिए एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है, जिसको कैन नॉट बी पोस्टपोन इन नियर फ्यूचर। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ यूज। ठीक है, द कॉमोडिटी विच हैव सर्वल यूज। बहुत सारी कॉमोडिटी होती हैं जिनके क्या होते हैं, सर्वल यूजेस होते हैं, मैनी यूजेस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसको 2 पोर्शन में बांट देते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके लार्ज यूजेस होते हैं और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके फ्यू यूजेस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं द कॉमोडिटी विच हैव लार्ज यूज लाइक इलेक्ट्रिसिटी,
मिल्क। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस राइज हो जाए, ठीक है, तो जनरली सच यूज इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इम्पोर्टेंट पर्पस। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट पर्पस है उसी पर्पस के लिए जिसके लिए हमें इसकी नीड है इलेक्ट्रिसिटी, उसी पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, अदर पर्पस को नेग्लेक्ट कर देंगे। वैसे इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम रूम हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्राइस राइज हो गई तो हम क्या करेंगे, यूज़ ओनली इम्पोर्टेंट पर्पस। ऐसे मिल्क का भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्राइस इसकी राइज हो जाती है तो हम इसको रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके क्लास, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज इलास्टिक, ऐसी होगी, इलास्टिक होगी। प्राइस राइज है तो हम डिमांड को फॉल कर देंगे, प्राइस फॉल हो गई है तो हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस चीज़ की डिमांड को राइज कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फ्यू यूजेस की, द गुड्स विच हैव फ्यू यूज, ऐसे गुड्स होते हैं जिनके सिर्फ कुछ ही पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पर्पस के लिए उसका यूज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट यूज उसके फ्यू होते हैं, देन इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक। उस केस में इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके क्लास, थैंक यू very much.